नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जिस प्रकार प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस का जिस पर हमेशा प्रहार रहता है, और आज भी इनका कहना है कि राज्य सरकार को गठित हुए 10 महीने हो गए हैं, लेकिन महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के कारण आज बालोतरा कलेक्टर कार्यालय में आए हैं और यहाँ पर ज्ञापन दिया है। बात करेंगे सतीश खिमसरा। आप बताइए कि क्या मामला है, किस बारे में ज्ञापन दिया? आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व में और हमारे बालोतरा जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय जिला अध्यक्ष गोपाराम जी के नेतृत्व में हम बालोतरा जिला मुख्यालय पर वर्तमान भाजपा सरकार के विफलताओं के विरोध एक ज्ञापन देने आए हैं और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और इसमें हमने उनका ध्यान आकर्षित करवाया है कि वर्तमान जो भाजपा सरकार है इसको गठित हुए करीब 10 महीने हो गए हैं और 10 महीनों के अंदर हमने देखा है कि बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी बढ़ गई है और महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, क्राइम कंट्रोल में नहीं है और धरातल पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई थी वो भी ठप है, बंद है, उनको बंद किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं भाजपा सरकार का कि उन्होंने कथनी और करनी में उनके फ़र्क है। इसी मामले को लेकर आज हम जिला बालोतरा के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। निस्संदेह है, जब सत्ता पक्ष सत्ता पर आरूढ़ हो तब प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर जनहित के मुद्दे उठाए जाए, और कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में है, इसीलिए मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन बालोतरा नगर परिषद में बीजेपी का शासन 5 साल पूरा होने को है, लेकिन न तो बीजेपी बोल रही है न कांग्रेस बोल रही है। आखिर बालोतरा नगर परिषद के क्षेत्र के नगर वासियों के क्या हालात है, उससे कोई किसी से बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालोतरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष छगन जोगसन, उनसे बात करेंगे। छगन जी, क्या मामला है, आप बताइए। आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा का जन्मदिन है। तो गोविंद जी डोटासरा ने कहा कि मेरा जन्मदिन पे ऐसी खुशी नहीं बांट कर राजस्थान की प्रदेश की जनता जो इस बार बहुत दुखी है। पिछले 10 महीनों के अंदर भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंदर अशोक गहलोत साहब ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जनता को दी थी वो सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी है और कुछ योजनाएं नाम बदल दी हैं और काम धरातल पर कुछ नहीं है। आज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और मध्यम परिवार का व्यक्ति बहुत दुखी है। तो मेरा आज हमने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस महंगाई और जो लोक कल्याणकारी योजना है जनता की, उस योजना को चालू कराई जाए, नरेगा को चालू करी जाए ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और महंगाई से राहत मिल सके। छगन जी, निस्संदेह विपक्ष की भूमिका में आप हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते रहिए, लेकिन बालोतरा नगर परिषद के ये हालात है। लेकिन सभापति पर एक भी कांग्रेसी नेता आके क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों मौन साधे बैठे हैं? हमारे बालोतरा की कांग्रेस के नेता समय समय पर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अभी वो ममता होटल के अंदर भी प्रेस मीडिया के द्वारा नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता महबूब भाई सिंधी ने के नेतृत्व में समस्त पार्षदों ने एक प्रेस वार्ता में जो नगर परिषद में जो घोटाले हुए हैं पट्टों के शाखा के अंदर, विकास शाखा के अंदर, उनके बारे में प्रेस मीडिया के द्वारा जनता के सामने बात की है और जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है कि भी इस प्रकार के नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बोर्ड की बैठक भी नहीं हो रही है। इसको लेकर भी कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। कभी 2 महीने हुए हैं लेकिन प्रशासन पर और राजस्थान सरकार के माथे पर जूं तक नहीं रह रही है और कोई काम नहीं हो रहा है। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया निहित, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। 5 साल पूरे हो गए सभापति सुमित्रा जैन के, और अब आगे हमारा आने वाला बोर्ड किसका बनेगा वो तो बालोतरा की जनता का भविष्य तय करेगा कि किस प्रकार का भविष्य रहेगा। लेकिन बालोतरा की जनता खून के आंसू रो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब बताइए। ऐसा है साहब कि पिछले 10 महीने से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन काम के नाम पे, विकास के नाम पे, यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं का भी किसी तरह का कोई काम पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है। मैं बात करूँगा जन सुनवाई के मुद्दे पे। हर तीसरे गुरुवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई होती है। वो महज एक खाना पूर्ति है और पब्लिक का खून पसीने की गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जन सुनवाई के नाम पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन राहत कुछ भी नहीं है। हर महीने देखते हैं कि वही 60 से 70 वही शिकायतें,
5 शिकायतों का भी निस्तारण नहीं, अधिकारियों के ऊपर कोई राज्य सरकार का अंकुश नहीं है, प्रशासन पे किसी तरह का अंकुश नहीं है और अधिकारी इस तरीके से आते हैं जन सुनवाई में जैसे कोई मनोरंजन देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ अगस्त महीने की, जिसमें माननीय संभागीय आयुक्त साहब खुद यहाँ मौजूद थे और संभागीय आयुक्त साहब किसी बात पे बायतू उपखंड अधिकारी श्रीमती पद्मा जी चौधरी से बात कर रहे हैं और सामने 55 तहसीलदार बैठे बैठे हंस रहे हैं। ये क्या बात है, मनोरंजन है क्या? तो वो लोग क्या काम करेंगे पब्लिक का? वो तो यहाँ पे खाली एक तमाशा देखने आते हैं। तो इस तरीके की जो है तो उच्च अधिकारियों को इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे निकम्मे जो कि पब्लिक का कोई भी काम नहीं करते हैं, देख रहे किसी तरह का काम ही नहीं हो रहा है, बेचारे किसान परेशान है, धक्के खाते रहते हैं, तो फालतू उनका अमूल्य समय खराब क्यों करते हो? ये जन सुनवाई का नाटक या तो बंद करो या जनता की सुनो। आप अधिकारियों की सुनते हो। निसंदेह बिल्कुल जन सुनवाई का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई अर्थ नहीं रह गया। 181 जो संपर्क पोर्टल है उसका भी कोई औचित्य नहीं है। 112 नंबर जो पुलिस के दिए गए उस पर भी कोई औचित्य नहीं रह गया है। सारी की सारी धरातल पर नहीं आते हैं और यूं की कचरा पात्र में पड़े हैं। जनता की सुनेगी आवाज़। मैं ऐदान राम सेवर, कांग्रेस महासचिव बालोतरा। आज हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। 10 महीनों में सरकार के जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, जो वादे किए थे, उस पर सरकार बिल्कुल विफल है। कोई कार्य नहीं हो रहा है, नरेगा में कोई काम नहीं हो रहा है। हर तरह से सरकार अपने वादे से विफल रही है। सिर्फ 10 महीनों में ही जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई और आज दिन तक जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसमें हर आम आदमी परेशान है इस सरकार से। बीजेपी सरकार से हर व्यक्ति कहीं बैठा हो वो परेशान है। उनके झूठे वादों पर अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है। और जुड़ेगी हमारे साथ देखते तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।